बचपन और भोलेपन की बात ही है कुछ न्यारी, क्योंकि मंच पर रंग बिखेरने की है आज हम बच्चों की बारी। और ये रंग बिखरेंगे आज के इस बाल कार्यक्रम में। जी हाँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपकी दोस्त आराध्या, और मेरे साथ है मैं आपका होस्ट और दोस्त आरव, और मैं आपका दोस्त एकाक्ष कनकानी। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, पर एक अच्छा दोस्त एक पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो आरव, क्या तुम्हें पता है कि ये कोट किसने लिखा है? हाँ, मुझे पता है। ये कोट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा था। मतलब अब से तो मुझे तुम लोगों को पुस्तकालय बुलाना पड़ेगा। हाँ, तुम कह सकते हो, पर क्या तुम्हें पता है मेरा ये कोट यहाँ बोलने का मोटिव क्या है? पता नहीं, तुम ही बता दो। अरे, तुम्हें पता नहीं है कि हमने 8 सितंबर को ही साक्षरता दिवस बनाया है। दोस्तों, साक्षर शब्द का अर्थ समझाना आसान है, भले ही ये शब्द सुनने में कठिन लगता है। कोई भी व्यक्ति जिसे पढ़ना लिखना आता है वह पढ़ा लिखा कहलाता है, अर्थात वह साक्षर है। और यदि देश का हर इंसान साक्षर है तो देश का सम्मान और विकास कोई नहीं रोक सकता। पता है 26 अक्टूबर 1966 में यूनेस्को ने यह डिक्लेयर किया था कि हर साल 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाएगा, जिससे कि पूरी दुनिया को साक्षर किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को साक्षर होने के लिए प्रेरित करना है और सभी की शिक्षा सुनिश्चित करना है। अरे दोस्तों, लगता है तुम सब बहुत ज्यादा ही साक्षर हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ, बताओ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पढ़ाकू लोग कहाँ मिलते हैं। क्या तुम में से किसी को पता है? हाँ, मुझे भी पता है। मुझे तो पता है, मेरे घर में। तुम कह सकते हो, लेकिन ये गलत है। सबसे साक्षर राज्य तो केरल है ना? हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन क्या तुम्हें उसका लिटरेसी रेट पता है? हाँ, मुझे पता है। बताओ आरव। शायद 95%। 95 नहीं, तुम 1 पॉइंट ज्यादा चले गए, 94% है। वैसे दोस्तों, पढ़ाई का नाम सुनते ही हम बच्चे थोड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन तो हर वक्त खेलने में लगा रहता है। पर दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता पढ़ाई हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है? हाँ, वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो आज क्या चांद पर पहुंच सकते थे, और बिना पढ़ाई के क्या सूरज तक पहुंचने की बात भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे, हम अपने घर में ही रह जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अगर तुम्हें साक्षरता दिवस के बारे में इतना पता है तो सब बड़े योजना के बारे में तो जरूर पता होगा। नहीं, तुम ही बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों, सब पढ़े सब बड़े के तहत हम सभी को निश्चित करना है कि देश का हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा जैसी अपने मौलिक अधिकार से वंचित ना रहे। वाह आरव, तुमने तो आज मुझे बहुत ही अच्छी स्कीम के बारे में बता दिया। वैसे तुम्हें पता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हर साल एक नया विषय घोषित किया जाता है। क्या तुम्हें पता है इस साल का विषय क्या है? नहीं, तुम ही बता दो। वह है परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना। वैसे दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा साक्षर देश कौन सा है? हाँ, मुझे पता है। तो बताओ। केरल? केरल क्या कोई देश है? नहीं। इस दुनिया का सबसे साक्षर देश फिनलैंड है। चलो, अब तुम्हें साक्षरता दिवस की थीम भी पता है, साक्षर शब्द का मतलब भी पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि साक्षरता दिवस को हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास कई उपाय हैं। हम अपने आसपास पढ़ाई लिखाई के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। जो लोगों को पढ़ने में कठिनाई है, हम उनके पढ़ने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही बुक बैंक का निर्माण भी कर सकते हैं। हम स्कूल या फिर गरीब बच्चों को अपनी पुरानी किताबें डोनेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं।
या फिर किसी एजुकेटर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बच्चों और अशिक्षित लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, पढ़ाओ एक, साक्षरता का दीप जलाओ अनेक। और ज्ञान ही तो वह खजाना है जो बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक और नन्हे कलाकार हैं जिनके पास मैं एक वाद्य देख रही हूँ जो कि सितार है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनका सितार वादन भी सुनते हैं। सबसे पहले पूछते हैं इनका नाम। मेरा नाम मानस है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आप कब से सितार बजा रहे हो? मैं 2 सालों से सितार बजा रहा हूँ। और आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी श्री बेदी सर हैं। आपको सितार बजाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे मेरे पापा ने बोला था। क्या आपके पापा भी सितार बजाते हैं? नहीं। आप दिन में कितने घंटे रियाज करते हैं? 1 से 2 घंटे। अच्छा, आप 1 से 2 घंटे रियाज करते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई और सितार वादन कैसे मैनेज करते हैं? मैं दिन में 1 से 2 घंटे सितार बजाता हूँ और उसी में मैं टाइम निकाल के पढ़ भी लेता हूँ। आप किस उम्र से सितार बजाना सीख रहे हैं? मैं 8 वर्ष की उम्र से सितार बजा रहा हूँ। मानस, क्या आप कहीं से सितार सीख रहे हैं? हाँ, मैं गंधर्व महाविद्यालय से सितार सीख रहा हूँ। अच्छा मानस, आपका फेवरेट राग कौन सा है? मेरा फेवरेट राग काफी है। तो आज में आप क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको राग यमन सुनाऊंगा। तो चलिए इनका राग सुनते हैं।
क्या बढ़िया राग था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा आराध्या। वैसे मानस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको एकदम से नर्वसनेस होने लग जाए? नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से स्टेज पे जाता हूँ। वैसे मानस, क्या आपने कहीं और यानी अपने स्कूल के बाहर क्या कभी परफॉर्मेंस की है? हाँ, मैंने एक बार प्रगति मैदान में अमृत पैक्स 2023 में की थी। वाह, आपको तो उस समय बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, जब वहाँ के लोग आपको बधाई दे रहे होंगे। हाँ, वहाँ पे जब हम पूरा बजा चुके थे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हुए थे और हमारे लिए तालियां भी बहुत बार बजी थी। वैसे अब आगे आप क्या हमें सुनाएंगे? मैं अभी एक गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सुनाने जा रहा हूँ। चलिए सुनते हैं इनका गीत। वाह, कितना अच्छा सुनाया आपने। वैसे मानस, आप सितार बजाते हैं, क्या आपको फ्यूचर में इसी फील्ड में आगे जाना है? हाँ, लेकिन मैंने अभी उतना नहीं सोचा इस बारे में। मेरे को पढ़ाई भी करनी होती है, सितार भी बजाना होता है, तो मैं बाद में कभी सोचूंगा। लेकिन जहाँ तक है, मुझे तो अभी पढ़ाई की फील्ड में ही अपना करियर बनाना है। अच्छा, वैसे इसके बाद आप क्या सुनाएंगे? मैं अभी राग खमाज पे एक छोटी सी धुन सुनाऊंगा। चलिए सुनते हैं इनकी धुन। मानस, आपको अपने भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं जानती हूँ कि आप फ्यूचर में अपने सितार और अपनी पढ़ाई दोनों में अच्छे रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मानस। थैंक यू। बचपन में माए लोरी सुनाया करती थी, चंदा मामा दूर के, लेकिन दोस्तों अब तो चंदा मामा भी पास के हो गए हैं। चांद को हमने सच में अब छू ही लिया है। भारत ने अपने वैज्ञानिकों के बल पर इतिहास रच दिया है। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि भारत ने इतिहास कैसे रचा? इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मून मिशन चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 में सफल हुई, जिससे भारत दुनिया का प्रथम देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो ऐसा लगता है कि चंदा मामा कितने पास आ गए हैं। हाँ, अब तो मैं अपनी छुट्टियों पर चांद पर ही जाने की सोच रहा हूँ। पर अगर हमें चांद पर जाना होगा तो हमें छुट्टियाँ भी लंबी चाहिए होंगी, क्योंकि 40 दिन तो हमें वहाँ तक पहुँचने में ही लग जाएंगे। लेकिन तुम्हें उसके लिए रॉकेट भी तो चाहिए होगा, क्या तुमने ले लिया? हाँ, वो तो मैं ले ही लूंगा। वैसे भी हमारी क्लास में बहुत इसरो है। आज ही एक लड़की बोलने आई, इसरो से किसी को हिंदी की नोटबुक देनी है, तो मैंने भी दे दी कि इसरो भिजवा रहे हो, लो मेरी नोटबुक भिजवा देना। वाह,
अब तुमने हिंदी की बात कर ही दी है, तो क्या तुम्हें पता है हिंदी दिवस भी आ रहा है? हाँ हाँ, मुझे क्यों नहीं याद होगा। मेरी तो सबसे प्रिय भाषा हिंदी ही है। और क्यों ना हो, यह तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। बिल्कुल, हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी की बात चल ही रही है तो चलो हिंदी कविता पाठ भी सुन लेते हैं। हमारे साथ अभी एक और नए दोस्त जुड़े हैं, सानिध्य। तो चलिए उनसे कविता सुनते हैं। मैं आप सबको हिंदी पर एक कविता सुनाना चाहूँगा। हिंदी हिंद की है भाषा, हिंद की है अभिलाषा, समूचे फलक पर सदा ही विराजे हिंदी। भारत की शान हिंदी, मेरा अभिमान हिंदी। माँ भारती के भाल पर बिंदी बन साजे हिंदी। हिंदी का ही मान करें, हिंदी का उत्थान करें। हिंद के निवासियों के हृदय में आवाज़ हिंदी। कोयल की कूक हिंदी, अस्त्र ये अचूक हिंदी। कान्हा जी की मुरली की तान बन बाजे हिंदी। वाह, कितनी अच्छी कविता सुनाई सानिध्य। मेरी दूसरी कविता देश के ऊपर है। मेरा देश महान है, यह अपना प्यारा हिंदुस्तान है। पावन धरती इसकी पूज्य है, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं। अलग अलग जिनका खान पान है, यह अपना प्यारा हिंदुस्तान है। बोली जाती विभिन्न बोलियाँ, यहाँ बहती बहुत सारी नदियाँ। जिनके किनारे उगते खाद्यान्न हैं, यह अपना प्यारा हिंदुस्तान है। पाँव यहाँ महान संतों ने रखे, भगवान ने लिए अवतार हैं। सभी धर्मों को मिलता यहाँ सम्मान है, यह अपना प्यारा हिंदुस्तान है। ऋतुएं बदलती बारी बारी, प्रकृति खिल उठती न्यारी। धरती का जो स्वर्ग कहलाता, वो कश्मीर हमारी शान है, यह अपना प्यारा हिंदुस्तान है। देश की खातिर जो हुए कुर्बान, वीर शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम। इसकी रक्षा की अब अपनी बारी, अपने हाथों में तिरंगे का मान है, यह अपना प्यारा हिंदुस्तान है। अब मैं आपको एक कविता साक्षरता के ऊपर सुनाना चाहूँगा। रात्रि बीत गई, नया दिन है आया, शशि छुप गया, सूरज है मुस्काया। चिड़िया की चींची, कोयल का गाना, नील गगन में तारों का छुप जाना। ठंडी हवा से टॉमी लगा कांपने, कुछ लोग सो रहे, कुछ लगे जागने। कोई निकला मॉर्निंग वॉक करने, कुछ योग करते ताज़ी सांस भरने। नाश्ता बन रहा, चाय का मज़ा उठा रहे, ऑफिस की तैयारी, बच्चे स्कूल जा रहे। जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, उत्साह भी मंद पड़ने लगा। फिर से धीरे धीरे शाम हो जाती, मेरे पापा को यह घर ले आती। मम्मी बड़ा ही टेस्टी डिनर बनाती, दादी नई नई कहानियाँ सुनाती। अब तारे लगे फिर से टिमटिमाने, सब चले फिर से सुंदर स्वप्न सजाने। धन्यवाद। सानिध्य, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। वैसे आप कब से कविता लिख रहे हैं? मैं 3 सालों से कविताएं लिख रहा हूँ। फिर तो आपने बहुत सारी कविताएं लिखी होंगी। जी नहीं, ज़्यादा नहीं लिखी, क्योंकि मैं सिर्फ तभी लिखता हूँ जब मेरे मन में कविता उपजती है, क्योंकि जब कविता मन से उपजेगी वो बेस्ट होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो क्या आप कविताओं के साथ कहानियाँ भी लिखते हैं? मैंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं और मैं अंग्रेज़ी में भी कहानियाँ और कविताएं लिखता हूँ। चलो अब आरव से भी 1-2 कविताएं सुन लेते हैं। भारत की भाषा है हिंदी, हम सब की अभिलाषा है हिंदी। प्यारी राष्ट्र भाषा है हमारी, हिंदी से है पहचान हमारी। जोड़ रही सबको एक धागे में, एकता की वह मिसाल है हिंदी। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है कुछ इस प्रकार। हिंदी भाषा हमारी शान है, हिंदी भाषा हमारा मान है, हिंदी भाषा हमारी जान है। हिंदी भाषा से ही हर भारतवासी की पहचान है, इसलिए तो हिंदी भाषा पर हम सबको अभिमान है। धन्यवाद। आरव, आपकी कविताएं छोटी थी पर बहुत ही अच्छी थी। अब एकाक्ष से भी कविताएं सुन लेते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश का अभिमान है, इसीलिए मैं हिंदी भाषा पर एक स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंद में हो हिंदी का संचार, खो न जाए ये विचार। गर्व से करें हिंदी का प्रचार, पढ़े इसमें
लिखे हुए सुविचार। वर्ण मिले तो शब्द बने, शब्द मिले तो वाक्य, जगह जगह मात्राओं के संग बने नए प्रसंग। 14 सितंबर का दिन है खास, कहलाता है यह हिंदी दिवस। सरकार का है ये प्रयास, हिंदी का जन्म दिवस बना रही बहुत खास। भारत भूमि की संरचना में हिंदी, पुरखों की संस्कृति में हिंदी, वक्ताओं की ताकत हिंदी, लेखकों का अभिमान है हिंदी। जैसे बोले वैसे लिखते, हमारी आन बान शान है हिंदी। हर भारतीय का स्वाभिमान है हिंदी, एकता की डोर में पिरोती हिंदी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अगर हिंदी भाषा नहीं होती तो मैं क्या करता। मैं अपने विचार कविता के माध्यम से कैसे व्यक्त करता। हमारे पुराने ग्रंथ, किताबें, कवियों की रचनाएं, कहानियां हिंदी में पढ़ने में जो आनंद आता है वो मैं बता ही नहीं सकता। शब्दों की जुगलबंदी और उनका जादुई स्पर्श जैसे मुझे भी एक कवि बना चुका है। मैं भी अपनी कविताओं को हिंदी में लिखना अधिक पसंद करता हूँ और अब मैं आपको उन्नति पर एक स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ। कल युग में मनुष्य भूल चुका है, उन्नति से पहले क्या था वो। डाल डाल से कूदा करता, मन में अहंकार न भरता, मन में प्यार भर कर रखता, कभी बुरा किसी से ना कहता। एक समय था गलती पास आने से डरती, हर पल मन में खुशी बहती। पढ़ लिख कर पार किया समंदर, लड़ा मरा के बनाया बवंडर। अहंकार का पुल बढ़ता गया, धरती को इसने बना दिया बंजर। हे भगवान समझा तू इसको, प्रेम सद्भाव से बनाए जीवन सुंदर। उन्नति के साथ समझदारी दे इसको, ताकि कर सके ये मानव जीवन का उद्धार। जानवर और पौधे हैं ईश्वर की देन, बचाओ इन्हें तो हो जाए प्रदूषण की सारी योजनाएं फेल। धन्यवाद। आपने तो बहुत सुंदर कविता सुनाई। वैसे हिंदी क्या सिर्फ भारत में ही बोली जाती है? नहीं नहीं, हिंदी तो फिजी की भी भाषा है। हिंदी भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, युगांडा, गुआना और साउथ अफ्रीका सहित और भी कई अन्य देशों में बोली जाती है। और यदि विश्व भाषा की बात हो तो केवल हिंदी में ही विश्व भाषा बनने का सामर्थ्य दिखाई देता है। दोस्तों, भारत में अलग अलग प्रांतों से होते हुए भी 77% लोग हिंदी ही बोलते हैं। हिंदी भाषा सीखने से हम देश की समृद्ध विरासत से जुड़कर उसकी सराहना करने में सक्षम होंगे। वैसे हम हिंदी दिवस को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? हिंदी बोलकर, हिंदी में निबंध लिखकर, वाद विवाद प्रतियोगिता कर। घर में और अपने दोस्तों से तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। हमें बाकी भाषाएं भी लिखनी, सुननी, समझनी चाहिए, लेकिन हमें हिंदी को ही अपनी सर्वोपरि भाषा मानना चाहिए और उसे आदर देना चाहिए। इससे मुझे एक दोहा याद आ गया, तुम लोग कहो तो सुनाऊं? सुनाओ। अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज, बन सकता वह देश कब दुनिया का सरताज। वाह, कितना अच्छा दोहा सुनाया तुमने। यहाँ पर हमारे साथ एक छोटी दोस्त भी जुड़ी है, तो चलिए देखते हैं वो हमें क्या सुनाना चाहती हैं। मेरा नाम माया गुप्ता है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ। लंबी टेढ़ी मेरी रेल, आओ हम मिलकर खेले खेल, जुड़कर हम सब डिब्बा बन जाए, आज रेल का खेल खिलाए, मुंह से छुक छुक की आवाज़, मज़े करेंगे मिलकर आज, एक दूसरे का कंधा पकड़े, रेल के डिब्बे जैसे जकड़े, ऐसे मिलकर बन जाए रेल, आओ मिलकर खेले खेल। वाह, कितनी बढ़िया कविता सुनाई माया तुमने। थैंक यू। चलो मैं तुमसे एक पहेली पूछूं? हाँ हाँ पूछो। सबको देता हूँ ज्ञान, काला रंग है मेरी शान, बताओ मैं हूँ कौन? क्या? ब्लैक बोर्ड? हाँ। वैसे मैं भी कुछ चुटकुले लाया हूँ, तुम लोग कहो तो सुनाऊं? सुनाओ। एक बार
छोटू के सर पे बहुत जोर से चोट लगी। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चोट को देखकर कहा, तुम्हें सर पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? छोटू बोला, मैं पत्थर से ईंट तोड़ रहा था, तभी मेरे पापा आए और बोले, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। वाह, कितनी फनी है ये तो। एक बार पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने पूछा, सोना किधर है? चोर बोला, यहाँ इतनी जगह है, कहीं भी सो जाओ। वो ये भी बहुत फनी था। अरे मेरे पास भी कुछ चुटकुले हैं। सुनाओ। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, तभी अचानक शेर आ गया, तो वो सांस रोककर जमीन पे लेट गया। ये देखकर शेर उसके पास गया और उसके कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता तेरी। एक लड़की पिज्ज़ा शॉप में जाकर पिज्ज़ा ऑर्डर किया। वेटर ने पूछा, मैडम इसके 4 पीस करूँ या 8 पीस करूँ? लड़की बोली, 4 पीस ही कर दो, 8 पीस खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। एक बार चाचा जी अखबार की दुकान पे गए और बोले, एक अखबार देना जरा। दुकानदार बोला, हिंदी का अखबार दूं या अंग्रेजी का? चाचा जी बोले, किसी का भी दे दो, मुझे तो बस पराठे लपेटने हैं। टीचर, संजू यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, सर जमीन पे बहती है। टीचर, नक्शे में बताओ। संजू, सर नक्शे में कैसे बह सकती है? नक्शा गीला नहीं हो जाएगा क्या? देखो देखो, ये घड़ी मुझसे बात कर रही है। अच्छा, क्या बोल रही है? घड़ी मुझसे कह रही है कि समय का सदुपयोग करो, शिक्षित बनो और साथ ही साथ दूसरों को भी बनाओ। मतलब अब जब भी मुझे घड़ी से बात करनी होगी, मैं तुम्हें फोन मिला दूंगा। हाँ। सो फ्रेंड्स, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो गया है। तो अब घड़ी ने इशारा कर दिया है, तो मुझे यानी एकाक्ष, मुझे यानी आराध्या, मुझे यानी आरव को दीजिए इजाजत, क्योंकि अगर हम अभी जाएंगे नहीं तो अगली बार वापस कैसे आएंगे? तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।